ओम शांति। आज है 31 मार्च 2022 के साकार महावाक्य। कल की मुरली कुछ याद है क्या? सुना? मर जाने के लिए प्रीत बनी है, मर जाने के लिए बाबा के बने हो, बाबा के साथ जाने। निश्चय बुद्धि बनना है। श्रीमत पर चलो। बाबा को अपनी मत नहीं देनी, हमको बाबा की मत पर चलना है ना। कोई मनुष्य किसी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए अभी बाबा आए हैं, तो अभी हमको उनको पूरा पूरा फॉलो करना है, याद करना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। तो बाबा ने कहा जब पढ़ेंगे तभी वहाँ पर ऊंच पद पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कुछ नहीं पाएंगे। जो समझदार है वो ज्ञान को धारण करेगा ना। तो बाबा ने कहा समझदार बनना है, ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है और धारण करके फिर सेवा भी करनी है। तो बाबा आजकल सेवा के ऊपर मुरली चला रहे हैं ना विशेष। चलो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। सच्ची कमाई में कुछ झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। प्रश्न है, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, जो तकदीरवान बच्चे ऊंच पद पाने वाले हैं, उनकी निशानी क्या होगी? उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। उनसे कोई भी खराब काम नहीं होगा। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। उनमें कोई भी लोभ आदि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, वह बहुत सुखदाई होंगे। वह बहुत सुखदाई होंगे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालेंगे। बहुत मीठा होंगे। बहुत मीठा होंगे। तीसरा, वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। वह इस पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी देखते नहीं। उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा,
उनके अंदर यह ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। जो ऐसा कहते कि जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, जो ऐसा कहते ऐसे बच्चे कोई काम के नहीं। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। तुम्हें तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करना है। गीत है हमारे तीरथ न्यारे हैं, हम धरती के तारे हैं। ओम शांति। तो यह भक्ति मार्ग के गीत है। तुम जानते हो हमारी ही महिमा हो रही है ना। जो भी बाबा कहते भक्ति के चित्र बने हैं, बाबा कहते तुम्हारे ही यादगार हैं। तो भक्ति मार्ग में महिमा गाई जाती है और प्रार्थना की जाती है। और ज्ञान मार्ग में यह प्रार्थना और भक्ति नहीं की जाती है। यहाँ याद किया जाता है ना, मांगा नहीं जाता, प्रार्थना नहीं की जाती है। तो ज्ञान माना पढ़ाई। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट रहती है कि हम यह पढ़कर फलाना पद पाएंगे, यह धंधा करेंगे। तो कई सीखते हैं कि ऐसे ठगी करेंगे पैसा कमाएंगे, है ना। बाबा कहते अच्छा धंधा भी सीखते हैं तो उल्टा भी सीखते हैं कि ठगी करेंगे, ये भी सीखते हैं। और बहुत पैसे के लिए ठगी करते हैं। तो इसको ही बाबा कहते इसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं, है ना। इतनी चीज का इतना दाम लेना, तो बाबा कहते ये भी क्या है, भ्रष्टाचार। लूट मार भी करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, धन कमाकर अपने को सुखी रखने के लिए और बाल बच्चों को सुखी रखने के लिए। चोरी किस लिए करते हैं? अपने को सुखी रखें और बच्चे सुखी हों। तो चोरी के धन से कोई सुखी होगा भला? कहते पढ़ा कर शादी आदि कराने के लिए। चोरी किस लिए कर रहे हैं? कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, उनकी शादी करेंगे। अब यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं। अब यहाँ भी हम कहें हम ज्ञान दें, दूसरों को ज्ञान सुनाएं, फिर उनसे पैसा मांगे, कमाएं। बाबा के ये तो हमारा उद्देश्य नहीं ना। बाबा कहते हमारा उद्देश्य तो क्या, सबको बाबा का बच्चा बनाना, बाबा का संदेश देना, सबको देवता बनाना। बाबा कहते यहाँ तो तुमको पैसे कमाने की बात ही नहीं, यह है पवित्र पढ़ाई। भल गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ पढ़ना है। कई कहते हैं हमें तनख्वाह कम मिलती है इसलिए ठगी करनी पड़ती है। क्या करें कि तनख्वाह कम है इसे ठगी करके कमा लेते हैं। परंतु इस ज्ञान मार्ग में तो ऐसे कोई ख्यालात नहीं होने चाहिए, नहीं तो दुर्गति हो पड़ती है ना। मनुष्य कितना मुश्किल धन कमाते हैं, फिर बाबा की सेवा में देते हैं, फिर हम उनसे कहने इतना दो तो क्या होगा, कितना मुश्किल होगी, फिर उनकी हाय लगेगी ना। फिर बाबा क्या कहता, कितनी दुर्गति हो पड़ेगी। वो भगवान को दे रहे और हम उनसे भगवान के नाम से इतना ठगेंगे तो फिर हमको तो बद्दुआ लगेगी ना। तो यहाँ तो बहुत सच्चाई सफाई से बाप को याद करना पड़े, नहीं तब ही पद पा सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए ना। स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ कमाई की सोचे तो फिर पढ़ाई में मन लगेगा, और जहाँ एक बारी पैसे में मन लग गया फिर पढ़ने में मन नहीं लगता। तो यहाँ भी बाबा कहते हम स्टूडेंट है ना। बाबा कहते हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के सिवाय और कोई बात बुद्धि में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो हम भविष्य ऊंच पद कैसे पाएंगे। सब यहीं ले लेंगे तो फिर वहाँ क्या मिलेगा। बाबा कहेगा यहाँ तुमने लिया तो मैं वहाँ क्यों दूँ। अगर उल्टा सुल्टा काम कर लिया तो फेल हो जाएंगे।
बाबा के बने, पढ़ाई की, औरों को पढ़ाया, फिर इस पैसे से अगर उल्टा काम कर दिया ना, कई उल्टा काम करते हैं, है ना, प्रॉपर्टी खरीद लेंगे, फिर उस पैसे को कई लोग ब्याज में चढ़ा देते। बाबा का धन ब्याज में लगा देंगे, बैंक में रख देंगे, एफडी बना देंगे, तो फिर क्या होगा? तो दुर्गति तो होगी। उस धन को कहीं अच्छे काम में लगा, तो जो चोरी का धन होता है उसको अच्छे काम में किसी ने आज तक लगाया? कहते चोरी का धन जो है वो गलत कार्यों में ही जाता है, इसीलिए तो बच्चे बिगड़ते हैं। तो बाबा कहते यहाँ रहते भी उल्टा काम करेंगे तो फिर फेल हो जाएंगे। सच्ची कमाई में फिर कुछ झूठ आदि बोलने से या ऐसा कोई काम करने से पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। बाबा के बने थे, फिर बाबा कहते हम यहाँ बैठ करके झूठ बोले तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाता है। और यहाँ तो तुम आए हो भविष्य पदमपति बनने के लिए, या इस समय पदमपति बनना है? बाबा कहते इस समय तो बेगरी पाठ है ना, बेगरी जीवन है ना, क्या पहनना है? सफ़ेद कपड़ा पहनना है तो क्या खर्चा लगता है? तब बाबा कहते इस समय तुम आए हो भविष्य के लिए पदमपति बनने के लिए, यहाँ पदमपति नहीं बनना है ना। यहाँ तो सफ़ेद साड़ी आप 2 साल भी चला के उसको पता पड़ रहा है कि नई है कि पुरानी है ना। तब बाबा कहते हैं तो यहाँ कोई भी डर्टी ख्यालात नहीं आने चाहिए। कोई चोरी आदि करते हैं तो केस चलता है और उसमें कोई छूट भी जाए, परंतु यहाँ तो धर्मराज से कोई छूट न सके। पाप आत्मा को तो बहुत सजा खानी पड़ती है। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको सजा न खानी पड़ती हो। माया गिराती रहती है, थप्पड़ मारती रहती है, अंदर ख्यालात चलते हैं कि यहाँ से कुछ पैसा उठावे। सुना बाबा क्या कहता? पता नहीं ठहर सकें या नहीं ठहर सके, है ना। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, सेंटर में रहे, है ना, और सोचा पता नहीं चलेंगे या ना चलेंगे, कुछ पैसा अपने नाम पर रख लें, यहाँ से उठा करके रख लिया तो फिर क्या होगा? फिर बुद्धि लगेगी यहाँ? फिर तो कतई ही नहीं लगी, है ना। बाबा कहते हैं यहाँ से कुछ पैसा उठावें, पता नहीं ठहर सकें या नहीं ठहर सकें, कुछ इकट्ठा करके रखें। अब यह है ईश्वरीय दरबार। राइट हैंड बाबा कहते फिर धर्मराज भी है। उनकी सजाएं तो 100 गुना ज़्यादा है ना। अभी तो फिर भी हमारे कर्मों की सजा है, लेकिन जब धर्मराज सजा देगा तो 100 गुना होगी। नए नए बच्चों को शायद मालूम न भी हो, इसलिए बाबा सावधान करते हैं ना। पता ही नहीं है पैसों के, बाबा कहते कर्मों की गुह्य गति, हम धन का क्या करते हैं, कैसे धन देना है, कैसे सेवा करनी है ना। बाबा ने भंडारी बनाई है ना। बाबा क्या कहता? बाबा को देना माना भंडारी में डालना, लेकिन हम भंडारी में न देकर हाथ में देते हैं, तो जिसके हाथ में दिया तो उसके साथ फिर क्या बन जाता है? हिसाब किताब बन जाता है। जिसको दिया, जिसके हाथ में दिया, फिर हमने किसको समझ के दिया? क्या बाबा को समझ के दिया? अगर बाबा को समझ के दिया होता तो बाबा की भंडारी में दिया होता, तो हमने तो बाबा को दिया ही नहीं। हमने तो किसको दे दिया? जो सामने बैठा है उसको दे दिया, तो फिर उसके कर्मों का हिसाब किताब आपके साथ बन जाता है। फिर क्या कहते? बाबा हमने तो तेरे को दिया था। बाबा कहता नहीं। इसलिए नए नए बच्चों को मालूम ही नहीं, नए बच्चों को तो जैसा सिखाएंगे वो वैसा ही करेंगे। तब बाबा कहते हैं, बाबा सावधान करते हैं कि तुम बच्चों के ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए, है ना। फिर कईयों के ख्यालात चलते हैं कि बाबा के बच्चे अकेले अकेले हैं ना, ऐसे कमेटी बनाई जाए। अभी किसी भाई ने किसी को बोला होगा कि ऐसे ऐसे कमेटी बनाते हैं जिसमें लोग हर महीने के 500 जमा करेंगे और फिर क्या होगा, उनसे किसी की मदद करेंगे। तो मैंने कहा जिम्मेवार कौन होगा? बोला उन्हीं में से कोई। मैंने कहा वो लेके भाग गया तो फिर क्या होगा? फिर जितने बने थे कमेटी के मेंबर, उनकी बुद्धि क्या होगी? हाँ, अशांत हो जाएगी। फिर वो बाबा के रहेंगे? बिगाड़ खाता एक बच्चा करेगा और सब बाबा को छोड़ करके चले जाएंगे। तो बाबा ने कभी कहा क्या ऐसे कमेटी बनाना? अगर बाबा को ऐसे कमेटी बनानी होती तो बाबा भंडारी क्यों रखता? बाबा को पता है ना कौन कब चला जाएगा,
कोई पता नहीं। इसीलिए तो बैंक बनाए, इसीलिए बाबा ने भंडारी बनाई। बाबा ने कहा किसी को नहीं देना, कोई कमेटी आदि नहीं बना। इतनी बड़ी संस्था बाबा ने बनाई है ना, इतने सारे बाबा ने यज्ञ के अकाउंट्स खोले, उनमें डाल दो ना। जिनको मदद करवानी होगी बाबा अपने आप करवा लेगा ना। तब बाबा कहते हैं कि ख्यालात बड़े शुद्ध होने चाहिए। ऐसे कमेटी बनाए कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कमेटी बनाने वाले पर फिर बोझ आ जाता है, लालच आ जाता है। तो बहुत बच्चे लिखते हैं, बाबा आपका फरमान है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत बिगर कोई भी काम नहीं कर। परंतु हमको तो व्यवहार में बहुत कुछ करना पड़ता है। बाबा के दुनिया में रहो, धंधे में रहो, वहाँ तो बहुत कुछ करना। फिर बाबा के साथ तो धंधा नहीं करो ना। हाँ, यहाँ बैठे बाबा के बच्चे आपस में धंधा करने लगे तो फिर क्या होगा? फिर तो बाबा कहते हैं हमने तो सेवा नहीं की और सेवा बिगाड़ दी। तो कहते धंधे में बहुत कुछ करना पड़ता है, नहीं तो हम गुजारा कैसे करें? इतने थोड़े रुपये में इतने भांति के सदस्य कैसे चलेंगे? परिवार के सदस्य कैसे चलेंगे? भूखा रहना पड़े, इसलिए व्यापारी लोग धर्माऊ भी कुछ निकालते रहते हैं ना। समझते हैं हम कुछ उल्टा काम करते हैं तो उसके एवज में हम कुछ धर्माऊ निकालें, जिससे हमारा पुण्य भी जमा हो जाए। समझते हैं कुछ हमारे से पाप होते हैं वह मिट जाएं और हम धर्मात्मा बन जाएं। अब इतना पाप करते रहें और कुछ कुछ धर्मात्मा बनते रहें तो कोई फायदा? कोई फायदा नहीं। तो ये हो गया ना, प्लस करे फिर माइनस कर दे फिर उतना ही इक्वल हो जाएगा ना। बाबा कहते धर्मात्मा पुरुष से बहुत पाप नहीं होता है, क्योंकि धर्मात्मा पाप से कुछ डरते हैं। ऐसे भी बहुत होते हैं जो कभी धंधे में झूठ नहीं बोलते हैं, एकदम दाम फिक्स रखते हैं। कलकत्ते में एक बर्तन बेचने वाला था, सबके दाम बोर्ड पर लिख देता था, फिर कुछ भी कम नहीं करता था, है ना। अपनी जबान पे है कायम रहना। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं कि अभी कहे 1000, अभी कहे 800, अभी कहे 500 और 200 में देके चले जाए तो किसी का विश्वास रहेगा? तो बाबा कहते हैं कम से कम अपनी जुबान पर फिक्स तो रहे। तो वो क्या करता था? कम नहीं करता था, फिर कोई तो बहुत झूठ बोलते हैं। जब देखते हैं साधारण है 100 रुपये दे जाएगा तो 100 रुपये, और जब देखेंगे साहूकार है 1000 दे देगा तो उसको 1000 भी ले लेंगे कोई चीज़ का, है ना। तब बाबा कहते कोई बहुत झूठ बोलते हैं। अब यह तो ज्ञान की पढ़ाई है। अब यहाँ झूठ बोलने की क्या बात है? यहाँ थोड़ी हमको कोई धंधा करना है। तुम पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, तो बाबा को हर बात में सच बताना है कि हम क्या करते हैं, ये सच बताना है। ऐसे नहीं कि परमात्मा सब कुछ जानते हैं। बाबा कहते हैं पढ़ेंगे तो ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते नहीं तो जहन्नुम में चले जाएंगे। हम थोड़ी बैठ देखेंगे कि तुम क्या क्या पाप कर्म करते हो, है ना। बाबा एक एक को थोड़ी देखेगा, जो करेगा वही फल पाएगा। जो कुछ करते हो अपने लिए, हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं वो भी अपने लिए, जो पाप कर्म करते हैं वो भी अपने लिए। अपना ही पद भ्रष्ट करते हो, और नाम तो है पापात्मा और पुण्यात्मा। तो बाबा आकर पुण्यात्मा बनाते हैं तो कोई पाप नहीं होना चाहिए। बच्चों के लिए तो पाप का 100 गुना दंड हो जाएगा, बड़ा घाटा होता है। ऐसे ख्याल नहीं रखने चाहिए कि जो होगा सो देखा जाए, है ना। उल्टे काम करते रहते फिर कहते जो होगा सो देखा जाएगा, और जब फिर दुखी होते हैं तो फिर त्राही त्राही करते हैं, फिर दूसरों को भी चैन से नहीं रहने देते हैं। बाबा कहते ऐसे ख्याल नहीं करना चाहिए कि जो होगा सो देखा जाएगा, अभी तो कर लें। वह बच्चे कोई काम के नहीं। इस पुरानी दुनिया को तो बिल्कुल ही भूल जाना है, देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। हम एक्टर हैं,
अब नाटक पूरा होता है और 84 जन्म पूरे किए, अब हमको वापस जाना है। जितनी सर्विस करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी प्रदर्शनी मेले की सर्विस निकली है और जो ऊंच पद पाने के पुरुषार्थी होंगे उन्हों का ख्याल चलता रहेगा कि जाकर सुने, सीखें कि कैसे भिन्न भिन्न रीति से समझाते हैं, है ना। अब कहते हमने सुन लिया, समझ लिया, लेकिन फिर हर एक का सुनाने का तरीका अपना अपना होता है ना। तो सुने कि कैसे समझाते हैं और वो चक्कर लगाते रहेंगे, सुनते रहेंगे कि फलाना कैसे समझाते हैं। ऐसे सुनते सुनते बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बहुत लिखते हैं कि प्रदर्शनी से हमारी बुद्धि का ताला खुल गया है। आप लोगों ने तो शायद प्रदर्शनी देखी ही नहीं ना। अभी के जो नए नए बच्चों को तो पता ही नहीं प्रदर्शनी क्या होती है। जो पुराने उनको पता, उन्होंने प्रदर्शनी की भी है, समझाया भी है। और जब 10 लोगों को समझाते तो खुशी, उमंग, उत्साह बढ़ जाता है और पक्के हो जाते हैं। बाबा ने बहुत मदद दी है, बाबा ऐसे बहुत मदद देते हैं, परंतु किन्हीं को पता ही नहीं पड़ता है कि बाबा हमको मदद कर रहा है समझने में, समझाने में। समझते हैं हमने बहुत अच्छा समझाया है। कोई सच्चे बच्चे समझते हैं कि ये सारी मदद बाबा की है ना। हम बाबा के पास आते हैं ना, मुझे भी याद है शुरू शुरू में आए, सेंटर पे ऐसे ही रहने का था, खाली थे तो इंटर किया था, बोला सेंटर पर रहो, ठीक है, रहने चले गए। और पहले दिन ही एक व्यक्ति आ गया और दीदी कहती सुना प्रदर्शनी। मैंने कहा प्रदर्शनी क्या होती, मुझे तो ये भी नहीं पता। ये चित्र क्या होता है, इनमें क्या लिखा है, मुझे ये भी नहीं पता। और वो कहते सुना। मैंने मुझे कुछ नहीं आता है, कम से कम मैं 2 दिन रहूं, ये देखूं, पढ़ूं, तभी तो कुछ सुनाऊंगी ना। अभी आते से ही किसी को सुना कहेंगे तो कैसे सुना देंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं समझते ही नहीं है। फिर धीरे धीरे देखा, सुना, है ना। और कई बार ऐसा होता था कोई पढ़ा लिखा बंदा आ गया, अभी क्या सुनाऊं बाबा, मुझे तो इतना ही आता है, ये आत्मा है और ये शरीर है, बाकी तो कुछ आता ही नहीं है। हाँ, तो बाबा अपने आप से ऐसे ऐसे पॉइंट देते थे ना, वो पॉइंट फिर याद हो जाते थे। तब लगता था मुझे तो आता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं, तो बाबा मदद करता है। उस समय लगता है कि हाँ बाबा मुझे देख रहा है और बाबा मुझे सिखाना चाहता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि हाँ बाहर जाके सुनाने के लिए कि अब बाबा हमको क्या सिखाता है ना। हम किताबों से पढ़ रहे, हम सीख रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल दुनिया में जाते हैं तो बाबा सिखाता है। तब बाबा कहते हैं कि प्रदर्शनी की सर्विस से बहुत उन्नति हो सकती है। तुम ज्ञान सागर के बच्चे हो, बाबा की याद में रहने से ही बड़ा बल मिलता है और योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बस सिर्फ यही याद रहे कि हमको बाबा से वर्षा लेना है और श्रीमत पर चलना है। बस श्रीमत पर चलने में ही कमाई है, बाकी इस दुनिया में तो कोई काम की चीज नहीं है, सब खत्म होना है। तुम ज्ञान सितारे हो, इस भारत को स्वर्ग बना रहे हो और स्वर्गवासी बनने के लायक तो तुमको यहाँ ही बनना है। सुना, यज्ञ के पिछाड़ी तो हड्डी हड्डी चूर कर देनी चाहिए, उनको फिर और कोई लोभ नहीं रहेगा, है ना। सेवा सेवा सेवा, बाबा कहते और कोई लोभ नहीं रहेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है उनसे फिर खराब काम होते रहेंगे। सुना, बाबा के बने सेवा करने के बजाय फिर उल्टे काम होते रहेंगे। बाबा कहते माना उनकी तकदीर में नहीं है तो यहाँ तो तुमको सुखदाई बनना है। बाबा कहते हैं मैं सुखदाई बनाने आया हूँ, तो तुम भी सुखदाई बनो। उनके मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलेंगे, शैतानी की कोई बात नहीं निकलेगी। झूठ बोलने से तो कुछ न बोलना अच्छा है, नहीं? कोई झूठ बोले से ज़रा चुप रहो। बाबा कहते बहुत मीठा बनना है, माँ बाप का शो करना है ना। हमारे माँ बाप शिव बाबा, ब्रह्मा माँ, है ना। बाबा कहते कि हम जैसा करेंगे तो ऐसे कहेंगे तुम्हारे बाबा ने ऐसे ही सिखाया क्या, इसलिए अच्छे से अच्छे कर्म करने।
माँ बाप का शो करना है। बाबा के लिए ही लिखा है कि सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। जरा भी कड़वापन, अवगुण आदि नहीं होना चाहिए। बहुत हैं जिनको थोड़ी चीज़ नहीं मिलती है तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। कोई चीज़ नहीं मिली तो बिगड़ देंगे, सबको मिला मेरे को नहीं मिला। अरे नहीं है तुम्हारे भाग्य में, नहीं है वो चीज़, कहाँ से लाके दें, है ना। होता है ना, कई बार फल बांटते हैं, बांटते बांटते लास्ट में 2-3 लोगों के लिए ख़त्म हो जाता है, अधिकतर होता है। और फिर वो नाराज़ होते, बोले ना हमारे लिए भी लाओ, हमने इतनी सेवा की, हम इतनी देर से लगे और हमारे लिए तो ख़त्म हो गया। तो बाबा कहते कोई बात नहीं, देने में जो मज़ा है वो लेने में है क्या। तो नहीं भी मिला तो बाबा कुछ और देगा ना। बाबा कहते किसी को कोई चीज़ नहीं मिलती तो एकदम बिगड़ पड़ते हैं। परंतु बच्चों को परीक्षा समझ शांत में रहना चाहिए। आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते। अब अगर यह सन्यासी लोग ऐसे कहें तो कोई इनको माने ही नहीं। समझेंगे जो खुद ही ईश्वर को नहीं जानते वो हमको रास्ता क्या बताएंगे। नहीं, आजकल 1-2 के गुरु बहुत बन गए। नहीं, धीरे धीरे बाबा के घर में भी क्या सिस्टम चल गया अभी। बाबा के बच्चे भी गुरु बन गए। बाबा के बच्चे गुरु होते हैं, हम तो सब बाबा के बच्चे, कोई किसी का गुरु नहीं है। जब नए नए आते हैं बोला आप हमारे गुरु, बोला नहीं हम आपके गुरु नहीं है, हम भी भगवान के बच्चे, आप भी भगवान के बच्चे, हाँ टीचर है। तो बहुत गुरु बन गए तो कोई किसी का गुरु, यहाँ गुरु कहलाने का अधिकार किसी का नहीं। बाबा कहते हैं कि 1-2 के गुरु बहुत बन गए हैं। हिंदू नारी का पति भी गुरु है, ईश्वर है। अब गुरु तो सदगति देंगे या पतित बनाएंगे। लेकिन अगर पति गुरु है, ईश्वर है, फिर पतित क्यों बनाते। तो अभी तुम जानते हो जो भी सब सजनियां हैं उनका गुरु, उनका साजन एक शिव बाबा है। माता पिता बाप दादा सब कुछ वही है। और ये लोग फिर पति के लिए अक्षर कह देते हैं। समझते पति के सिवा और किसी को याद नहीं करे, इसलिए कह दिया पति ही तुम्हारा सब कुछ है। वास्तव में शिव बाबा के लिए कहा कि शिव बाबा ही हमारा सब कुछ है। अब यहाँ तो वह बात नहीं है। यहाँ तो तुम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। और आत्मा इतनी छोटी है जिसमें 84 जन्मों का पाठ नुधा हुआ है। परमात्मा भी छोटा स्टार है और उनमें भी सारा पाठ नुधा हुआ है। तो मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, वो सब कुछ कर सकता है। क्या कहता बाबा? परमात्मा के लिए कहते परमात्मा सब कुछ कर सकता है। तो सब कुछ किसके द्वारा कराएगा? बच्चों के द्वारा। तो परम पिता परमात्मा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामा अनुसार मेरा भी पाठ है। बाबा कहते पाठ बजाता हूँ, करवाता तो सब बच्चों से ही हूँ ना। तो बाबा समझाते हैं कि तुम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो। आत्मा अपने भाई का शरीर का खून कैसे करेगी? अगर बाबा कहते कि सब आत्माएं आपस में भाई भाई हो, किसी को मार देते हैं तो कोई अपने भाई के शरीर का खून कैसे करेगी? तो हम सब आत्माओं को शिव बाबा से वर्षा लेना है। मेल हो चाहे फीमेल हो, है ना। बाबा के पास कोई भेदभाव नहीं। बाबा यहाँ शरीरों को नहीं, यहाँ आत्माओं को देखते हैं ना। तो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो यह भी देह अभिमान छोड़ना है। शिव बाबा कितना मीठा है, तो हम भी शिव बाबा के बच्चे हैं, भाई भाई हैं। तो हमको कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। देही अभिमानी रहें तो कभी भी लड़ें नहीं। बाबा क्या कहेंगे? अगर बाबा कहते हैं हम आपस में लड़ेंगे तो बाबा क्या कहेंगे? बाबा इतना मीठा और बच्चे लड़ते रहते हैं।
इस समय मनुष्यों में आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। हम आत्मा परमात्मा की संतान हैं, फिर लड़े क्यों? मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं कि हम सब भगवान की संतान हैं, ये कहने मात्र कह देते हैं, तुम तो प्रैक्टिकल में हो। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ो, हम आत्मा हैं, अब वापस जाना है, यही तात लगी रहे। तात कहते लगन। पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए, तो बाप जैसा मीठा और लवली जरूर बनना है। तब बाबा कहेंगे सपूत बचा है। कितना लवली हो गया है, बाप कितना निरअहंकारी है। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ। आधा कल्प से तुम मुझे याद करते आए हो कि बाबा आओ, तो यह मेरा भी ड्रामा में पार्ट है। पहले ये घड़ी आदि नहीं थी, रेती पर टाइम देखते थे। देखा ना, रेत गिरता था, कितना रेत गिर गया, या धूप को देखते थे, अभी इतनी छाया आ गई तो इतने बज गए हैं ना। तब बाबा कहते रेती पर टाइम देखते थे। तो यह साइंस से जो कुछ बन रहा है, यह सब तुम्हारे लिए है। और यह साइंस वाले कोई ज्ञान नहीं लेंगे, सुनेंगे लेकिन पूरा रीति फॉलो नहीं करेंगे ना। उनको आना ही प्रजा में है। महल आदि बनाने वाली तो प्रजा ही होती है ना। राजा रानी तो ऑर्डर देने वाले होते हैं, तो यह कोई गुम नहीं हो जाएंगे। तो यह बहुत होशियार हो रहे हैं। बाकी चंद्रमा आदि पर जाना ये सब अति की निशानी है। तो साइंस भी दुख देने वाली हो गई है, तो वहाँ सतयुग में सब सुख की चीजें रहती हैं, और यह बाकी है थोड़े समय के लिए। टू मच में जाते हैं तो विनाश हो जाता है। किसी चीज की अति होती है तो फिर अंत हो जाता है ना। बाकी सुख तो तुम भोगेंगे, तो मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो करना चाहिए। जिनको माँ बाप कहते हो तो उनके जैसे फिर कर्म भी तो सीखने चाहिए नहीं। बाबा कहते फॉलो करना चाहिए, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलना चाहिए। कहते हैं पत्थरों ने गीत गाया, पहले तुम, बाबा कहते पत्थर बुद्धि थी, बाबा ने आकर तुमको पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाया है। तो अभी तुम गीता का गीत गा रहे हो, बाकी वो पत्थर गीत नहीं गाएंगे। गीता को ही गीत कहा जाता है। तो तुम अभी परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को जानते हो। वो लोग तो कुछ भी अर्थ नहीं समझते, रत्नों के बदले पत्थर ही मारते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में रतन है नंबरवार, कोई के मुख से तो हीरे मोती निकलते हैं, इसलिए ही तुम्हारे नाम पड़े हैं नीलम परी, सब्ज परी। तो तुम पत्थरों से रत्न अथवा पारस बन रहे हो। अब तुम्हारा काम है जो भी आवे उनको समझाना। बाबा के घर में जो भी आए उनको बाबा का परिचय देना, बाबा का ज्ञान समझाना। तो तुम्हारा परम पिता परमात्मा के साथ क्या संबंध है? बाबा कहते बार बार ये जो भी नया आए उनको पूछो। और जब तक इस बात का एक्यूरेट जवाब नहीं लिख कर दे, तब तक बाबा को मिलना ही फालतू है। फिर कहीं मधुबन देख के और वहाँ जाके भी बाबा को नहीं जाना तो फिर क्या फ़ायदा, फिर तो फालतू है ना। पहले बाबा को जाने तब समझें कि बीके किसकी पोत्रियाँ हैं। तो बड़ी ऊंची मंजिल है। 21 जन्मों की बादशाही गरीब से गरीब भी ले सकते हैं। तो विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? सिर्फ श्रीमत पर चलना है। भगवान खुद कुर्बान जाते हैं बच्चों पर। 21 जन्मों की कुर्बानी करते हैं, कहते हैं विश्व के मालिक भव।
तो जरूर बच्चों के मुख से रतन ही निकलते हैं, तभी तो भविष्य में पूजनीय देवता बनते हैं। रतन निकालने वाले बाबा कहते पूजनीय देवता बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है मीठा बन माँ बाप का शो करना है। मीठा बन माँ बाप का शो करना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। कड़वापन जरा भी है तो उसे निकाल देना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। बाप जैसा मीठा लवली जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। वरदान है। दूसरा पॉइंट है कोई भी काम श्रीमत के बिना नहीं करना है। श्रीमत में ही सच्ची कमाई है। वरदान है नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान। नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान। कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। नॉलेजफुल बन हर कर्म के परिणाम को जान। कर्म करने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। त्रिकालदर्शी बच्चे हर कर्म के परिणाम को जानकर फिर कर्म करते हैं। वे कभी ऐसे नहीं कहते कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया। बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल लिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। भोला बनना अच्छा है लेकिन दिल से भोले बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। उसमें त्रिकालदर्शी बनकर हर बात सुनो और बोलो, तब कहेंगे सेंट अर्थात महान आत्मा। स्लोगन है एक दो को कॉपी करने के बजाय, एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। नकल करनी ही है तो बाबा की नकल करो। हम एक दूसरे की नकल करते हैं ना, तो एक दो को कॉपी करने के बजाय बाबा को कॉपी करो तो श्रेष्ठ आत्मा बन जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सी फादर फॉलो फादर, कि बाबा को देखो, बाबा को फॉलो करो, जैसा बाबा ने किया वैसे करो। तो जैसा दूसरा भाई बहन करते हैं ऐसे हम भी करें नहीं, क्योंकि भाई बहन जैसा करते हैं तो वहीं तक पहुंचेंगे, लेकिन बाबा जैसा करेंगे तो जैसे बाबा नंबर 1 गया तो हम भी नंबर 1 जाएंगे। आज का अव्यक्त इशारा है